राम राम दोस्तों, मैं आपका भाई एडवोकेट रविंद्र गुर्जर नवादा से। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जो मैं आज आपके बीच में आया हूं उसका एक बहुत ही अहम उद्देश्य यह है कि जो चुनाव इस समय हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं और जिस तरीके से इन चुनावों का नजदीक समय आता जा रहा है, प्रत्याशी जो भी कैंडिडेट्स अपनी अपनी पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरे तन मन और धन से पूरी कोशिश से लगातार वो अपने चुनाव प्रचार में और जीत की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस जीत की कोशिश के बीच में जो उन प्रत्याशियों के समर्थक हैं या वोटर्स हैं या जो नजदीकी लोग हैं, वो अति उत्साह में कहीं ना कहीं समाज को बांटने का और तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा घटनाएं करीब करीब हर जगह देखी जा रही हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, चाहे वो सपा गठबंधन की बात हो, बीएसपी की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात हो। दोस्तों, मैं आपसे बहुत विनम्रता से, आप सभी से एक बहुत विनम्र अपील करना चाहता हूं। अब चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आपसी भाईचारा, आपसी मतभेद को इतना मत बढ़ाओ कि कल को हमें साथ बैठने में और आंख मिलाने में भी दिक्कत हो। आपका मत है, आपका मन है, जहां आपका मन करता हो आप वोट दीजिए। कोई किसी की बाउंडेशन नहीं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन किसी के सामने आके कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, गठबंधन का प्रत्याशी हो या किसी अन्य दल का वो प्रत्याशी हो, उसका आपको सम्मान करना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए। और जैसा भी हो, भाई कोई घर पे आ जाए तो उसको भगाया थोड़ी जाता है, सम्मान तो सबका ही करा जाएगा ना भाई, चाहे भले हम उसकी बात से सहमत हो या ना हो। मत आपका अपना अधिकार है, वो जहां आप देना चाहें आप स्वतंत्र हैं उसके लिए, उस पर किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आप एक दूसरे के समाज का या एक दूसरे के लोगों का सम्मान कराना मत सीखिए, यह इंसानियत की पहचान नहीं है। कभी किसी पार्टी के कोई लोग किसी भी अतिथि का या उम्मीदवार का विरोध कर देते हैं, उसके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा जाता। भाई मैं मानता हूं पार्टी आपको नाराज लगते होगे, लोग से जो व्यक्ति आया होगा उससे आप नाराज होगे, उसकी कार्यशैली से आप नाराज होगे, तो उसका तो भाई उपचार है ना भाई, आपके पास वोट है ना भाई आपकी, आप उससे उसका इलाज करिए। लेकिन इस तरीके से जैसी घटनाएं पीछे कुछ देखने को मिली है, आप बिल्कुल भी सद्भाव और भाईचारे को खराब मत कीजिए। मेरी आपसे पूरे क्षेत्रवासियों से और पूरे देश में ही वैसे तो यह अपील है, पर चलो मैं खास तौर पर यहां के लिए कह रहा हूं, अब बिल्कुल भी ऐसी बीज मत बोइए अब जिससे कल को हम और आप साथ में बैठें और आंख मिलाने में दिक्कत हो। यार किस बात की लड़ाई? हमारी सारी बिरादरियां सब एक भाई हैं, एक ही हमारा खून है। हमें ठाकुर, ब्राह्मण, गुर्जर, पाल, गडरिया, जाटव, यार नहीं लड़ना इन सब चीजों में, इन सब चीजों से ऊपर उठिए। आप विकास को देखिए, किस तरीके से लोगों के सुधार के लिए किसी सरकार ने काम किए हैं, उसके अनुरूप आप चुनाव लड़िए। आप लोगों के बीच में जाइए, आप बहस करिए अच्छाई के लिए। अब उस विधायक ने अगर आपके यहां पर एक सड़क बनवाई है तो मैं आपके यहां पर जो इससे भी बेहतर सड़क बनवा दूंगा, ये इससे बढ़िया सुविधाएं करवा दूंगा, साफ सफाई की व्यवस्था करवा दूंगा, लाइट की पूरे गांव को मैं जगमग करा दूंगा, या मैं यहां पर चिकित्सालय बनवा दूंगा, या मैं युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करवाऊंगा। कुल मिलाकर जो सही मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की आवश्यकता है, उन पर आप बहस करिए, उन पर आप विचार करिए। और यदि इन विषयों पर कोई खरा नहीं उतरता है तो उसका आप तिरस्कार कीजिए, लेकिन तिरस्कार लड़के नहीं, इस तरह से किसी को अमर्यादित करके नहीं, उस वोट से आप उसका तिरस्कार करिए। क्योंकि हमारा सनातन धर्म या हमारी इंसानियत हमें यह नहीं सिखाती कि हम किसी आदमी का अपमान इस तरीके से करें। और इस संदेश के साथ साथ मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए आप सभी से बहुत विनम्रता से यह आग्रह करते हुए सद्भाव और भाईचारे को बनाएं। और ये सभी का कार्य है, किसी एक पार्टी का नहीं है ये। चाहे वो जो भी पार्टी हो, जो भी दल हो, उनके जितने भी कार्यकर्ता हो, उन सब का यह दायित्व बनता है। और इसके बाद में जो हमारे प्रतिनिधि हैं या फिर जो चुनाव हमारे लोग लड़ रहे हैं,
चाहे वो आरएलडी वाले हों, भाजपा वाले हों, अपना जो है बीएसपी वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, चाहे अदर्स भी हों, उन सब के जो प्रतिनिधि हैं या जो समाज के ठेकेदार हैं या समाज के अहम बिंदु हैं, उन सब से मेरा आग्रह है अगर निश्चित तौर पर वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से ये कहें अगर भैया सद्भाव के साथ आप चुनाव लड़िए। गांव में यदि कोई आ रहा है और आपकी उससे नहीं भी मिल रही है तो आप उसको मत दीजिए, लेकिन एक दूसरे का इस तरीके से मान गिराकर आप उसका स्वागत मत कीजिए। आप मत जाइए उसकी सभा में, मत ग्रहण करिए उनकी बातों को, लेकिन इस तरीके से किसी को अमर्यादित मत कीजिए। निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा क्षेत्र के पूरे बुद्धिजीवी, चाहे वो कोई से भी पार्टी से हो, किसी भी समाज से हो, वो सामने आए और पूरे क्षेत्र में एक मैसेज सद्भाव और भाईचारे का देने का काम करें। और इन आने वाले 4-6 दिन और बचे हैं इस चुनाव में, सभी लोग पूरे क्षेत्रवासी एक आपसी सद्भाव के साथ उत्सव को मनाएं और विचारधारा के साथ अपना संबंध रखें। आप एक सही दिशा के साथ अपना संबंध रखें। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ठीक काम कर रही है, उसके स्थानीय विधायक ठीक हैं, आप उनको मत दे दीजिए। आपको लगता है कोई और पार्टी अच्छा कर देगी, उसमें ज्यादा क्षमताएं हैं, आप उसको मत दे दीजिए। लेकिन इस तरीके से एक दूसरे का मान गिरा करके आप बिल्कुल भी इन चीजों को मत कीजिए। मेरा पूरे क्षेत्र के सभी आदरणीय और सम्मानित भाइयों और संबंधियों से विशेष आग्रह और निवेदन है कि इन बातों पर आप जरूर ही अमल करें और मैं आपसे ऐसी उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप निश्चित तौर पर आगे से इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और आप सब भाइयों ने मेरी बातों को सुना भी, आपने एप्रिसिएशन भी दिया। मेरे बहुत सारे भाई मुझे उस समय सुन भी रहे हैं और मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। उस सब के लिए आपका हृदय से अभिनंदन। मेरे भाई रूपेश विधुड़ी जी एडवोकेट भाई हैं, भाई प्रदीप गुजर जी हैं सुनपुरा से, भाई दीपक डेढ़ा जी हैं, और भी बहुत सारे भाई मुझे इस समय सुन रहे हैं। तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर आप सभी से ये आग्रह और निवेदन करते हुए कि इस चुनाव को भाईचारे और एकता के साथ और सामूहिक संबंधता के साथ आप लड़ें। एक दूसरे से बिल्कुल भी मतभेद होकर इस तरीके से चीजें ना करें जो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।